दोस्तों, आज आपको रशिया का एक ऐसा हैरत भरा वाकया सुनाएंगे कि जहां घर पर कुरान मिल जाने पर मिलती थी मौत की सजा। दोस्तों, रशिया में एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि इस्लाम पर बिल्कुल ही पाबंदी लगी हुई थी। वहां मस्जिदों को बंद करके गोदाम में तब्दील कर दिया गया था और किसी के पास भी कुरान का एक नुस्खा भी मौजूद नहीं था। और अगर किसी के पास कुरान मिल भी जाता तो उस शख्स को सख्त सजा दी जाती। वहीं पर कुरान मजिद का ऐसा मौजूदा रशिया के एक शहर में सामने आया है कि हर देखने और सुनने वाला शख्स हैरान और परेशान रह गया। दोस्तों, ये वाकया 1973 में पेश आया जब रशिया में कम्युनिज्म का दौर गुजरा था। इसका मतलब ये होता है कि हुकूमत का बाकायदा ये कायम होती है, यानी इस कायनात का कोई खुदा, कोई तख्लीके कायनात नहीं है। और उस वक्त पूरी दुनिया का ये मानना था कि पूरा रशिया सुर्ख हो जाएगा। इन्हीं दिनों में एक मुसलमान ऑफिसर मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था और सारा का सारा वाकया हम खुद उन्हीं ऑफिसर की जुबानी सुनते हैं। उस ऑफिसर ने जुम्मे के दिन अपने साथियों से कहा कि चलो जुम्मे की नमाज की तैयारी करते हैं। तो फिर सामने से जवाब मिला कि यहाँ पर मस्जिदों को बंद कर दिया गया है। एक या दो ही मस्जिद ही सिर्फ इस शहर में मौजूद हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली हुई मिलती हैं। उस ऑफिसर ने कहा कि आप लोग मुझे उस जगह का पता बता दें, मैं खुद वहां पर जुमे की नमाज अदा करने के लिए चला जाता हूं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मस्जिद बिल्कुल ही वीरान थी और मैंने बुलंद आवाज से अजान दी और अजान देने के बाद बूढ़े, बच्चे, जवान सब लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठे होकर खड़े हो गए कि ये कौन शख्स है जिसने अपनी मौत की दावत दी है। मगर डर के मारे कोई भी शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सका। मैं अकेला ही था। चूंकि मैंने नमाज जुमा के बदले मैंने जोहर की नमाज अदा की और जब मैं वहां से मस्जिद से बाहर रुखसत होने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज पढ़कर नहीं निकला, बल्कि दुनिया का मैं कोई ऐसा अनोखा तरीन काम करके बाहर आया हूँ। दोस्तों, जब मैं वहां से गुजर रहा था तो वहां अचानक से एक ऐसा बच्चा मेरे पास आया और खामोशी से कहा कि आपसे हमारी एक गुजारिश है कि आज दावत पर आप हमारे घर तशरीफ लाएं। पहले तो उस फौजी ने उस बच्चे से दावत पर आने के लिए मना कर दिया। फिर उस बच्चे के लहजे में इतना प्यारा कहने का अंदाज था कि वो फौजी ने उस बच्चे की दावत को कबूल कर लिया। और जब मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुआ तो उसके वालिदैन ने मेरा पुरजोर इस्तकबाल किया और हमारी गुफ्तगू हो ही रही थी। मेरे पास बैठे उस बच्चे से मैंने पूछा कि आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ, यहाँ पर हम सबको कुरान पाक पढ़ना आता है। मैंने अपने पास से कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा उठाया और फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि आप इसको पढ़कर सुनाओ। पहले बच्चे ने कुरान को देखा, फिर मुझे देखा और फिर दोबारा से उस बच्चे ने कुरान को देखा। फिर उस बच्चे ने अपने वालिदैन को देखा। मैंने सोचा शायद इस बच्चे को कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि मैं पढ़ना जानता हूँ। मैंने शायद अपने ख्याल से कुरान पाक पर अपनी उंगली रखी और मैंने अभी पढ़ना ही शुरू किया था कि अचानक से वो बच्चा उस कुरान की आयत को आगे से पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर मैंने उसके वालिदैन से पूछा कि आखिर ये क्या मामला है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हमारे पास कुरान मजीद का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। अगर किसी शख्स के पास कुरान मजीद का एक नुस्खा भी मिल जाए तो फिर उसके खानदान को सख्त सजा दी जाती। इसी वजह से हमारे घरों में कुरान पाक के नुस्खे मौजूद नहीं है। मैंने पूछा, फिर इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया? मेरे इस हैरत भरे सवाल पर उसके वालिदैन ने जवाब दिया कि कुरान मजीद अब हमारे सीनों में महफूज हो चुका है और हम बिना देखे अपने बच्चों को याद कराते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये अलहम्दो से वन्नास तक बगैर देखे मुंह जुबानी याद कर लेते हैं। अब चूंकि कुरान का नुस्खा किसी के शख्स के पास मौजूद नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे कुरान देखकर नहीं पढ़ सकते। लेकिन जैसे ही आपने एक आयत पढ़ना शुरू की तो इस बच्चे ने फौरन आगे से पढ़ना शुरू कर दिया। और अगर आप इसे शायद ना रोकते तो ये बच्चा पूरा कुरान पढ़कर आपको सुना देता। उस ऑफिसर ने रशिया में बताया कि मैंने कुरान मजीद के एक नहीं ऐसे ही हजारों मौजूज़े देखे। जब कुरान पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई और घरों में कुरान को रखना जुर्म करार दिया गया तो उस मुआशरे के हर बच्चे, जवान, बूढ़े के सीनों में कुरान महफूज हो चुका था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान का क्या मतलब है कि बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों की रशिया में कुरान के मौजूज़े के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।